अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन नंबर 23। और इस सेशन का हमारा जो एजेंडा है वो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट और स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीएफडी में जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे केसेस फेस होंगे जिसमें एलोकेटेड कॉस्ट, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट और स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होगी। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी फिक्स कॉस्ट हम जो है वो अपनी कैलकुलेशंस में अकाउंट फॉर करेंगे और कौन सी कॉस्ट जो है वह हमारे लिए इररेलेवेंट होगी जिसको हम ओमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट आखिर है क्या। Allocated fixed costs are irrelevant for a project appraisal as they will be incurred even if the project is not undertaken। आप जब अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू के कोई क्वेश्चंस कर रहे होगे जिसमें आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी और उसमें कोई एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट होगी। एलोकेटेड का मतलब क्या, आपकी कोई फिक्स कॉस्ट है और वो आपने उसका कुछ पोर्शन जो है वो एक प्रोडक्ट पर एलोकेट किया है, तो उसको आप कैलकुलेशंस में नहीं लोगे क्योंकि ये आपकी एक इररेलेवेंट कॉस्ट है। बिकॉज अगर आप वो प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं करते फिर भी वो वाली कॉस्ट जो है वो इनकर हो रही होती। इसको ज़रा एक एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देखें। लेट से ए कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है जिसका नाम है ए से 500 का सेल्स रेवेन्यू आता है, 200 की वेरिएबल कॉस्ट, 300 की कंट्रीब्यूशन, 100 की फिक्स कॉस्ट है और 200 का प्रॉफिट है। और कंपनी की यही टोटल सिचुएशन है। टोटल सिनेरियो भी कंपनी का क्या है कि यही है कि कंपनी 200 रुपये कमाती है, कंपनी की 100 रुपये की फिक्स कॉस्ट, 300 कंट्रीब्यूशन, 200 वेरिएबल कॉस्ट और 500 रुपये सेल्स रेवेन्यू। अब लेट से सवाल में कंपनी अब ये सोच रही है कि ए तो हम बनाकर बेचते ही हैं, ए तो हम बनाकर बेचते ही हैं, हम बी भी बनाकर बेचें। लेट से बी 300 का बिकेगा, 280 की वेरिएबल कॉस्ट होगी, 20 की कंट्रीब्यूशन होगी, ए की कंट्रीब्यूशन 300 थी, ये वाले फिगर्स वही हैं। फिक्स कॉस्ट पहले सारी की सारी ए के हिस्से में आ रही थी। अब क्योंकि दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो लेट से कंपनी ने सोचा 50 ए के हिस्से में, 50 बी के हिस्से में। अब अगर ऐसा होता है तो ए 250 के प्रॉफिट पे चला जाता है और बी जो है वो 30 के लॉस पर चला जाता है। तो क्या बी जो है वो लॉस कर रहा है? क्या हमें इसकी प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए? अच्छा, ए और बी कंपनी दोनों जब बनाकर बेच रही है ना तो कंपनी के टोटल्स देखो, कंपनी के टोटल्स क्या बन रहे हैं? 500, 300, 800, 200, 280, 480, 300 और 20, 320, 50, 50, 100 और जो टोटल प्रॉफिट है वो 220 पर जा रहा है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार बी जो है वो लॉसेस में जा रहा है, -30 का प्रॉफिट है, देयरफॉर बी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है। मगर ऐसा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि तुम देखो बी -30 पर जा रहा है लेकिन ए का प्रॉफिट भी तो 50 से इंक्रीज हुआ है, 200 से 250 पर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फिक्स कॉस्ट थी पहले वो पूरी की पूरी ए से माइनस हो रही थी, अब वो फिक्स कॉस्ट आधी ए से और आधी बी से माइनस हो रही है। तो इसको हम एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट कहते हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट थी तो, और अगर मैं बी नहीं बनाऊंगा, अगर मैं बी नहीं बनाऊंगा फिर भी मुझे पे करनी होगी। ठीक है, मेरा डिसीजन ये होना चाहिए कि मैं बी जो है उसकी प्रोडक्शन करूं क्योंकि टोटलिटी में मेरा प्रॉफिट कंपनी का 200 से 220 पर जा रहा है, 20 रुपए से इंक्रीज हो रहा। ठीक है, अब आप ज़रा बात को समझिएगा कि जब हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं ना तो हम वो डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बेसिस पर करते हैं। देखें, आप यूँ इसको, जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग करें या कोई डिसीजन मेकिंग की वर्किंग करें और बी बनाना है या नहीं ये देखना हो ना, तो आप देखा करें कि बी की इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ कितने हैं और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है। अगर मैं बी बनाता हूँ तो मेरे रेवेन्यूज़ में कितने का इजाफा आता है? मेरे रेवेन्यूज़ 500 से 800 पर चले जाते हैं या इफेक्टिवली 300 से बढ़ जाते हैं। ठीक है, और मेरे खर्चों में कितना इजाफा आता है? मेरे खर्चे जो है वो पहले 200 पर थे, वेरिएबल वाले वो 480 पर चले गए, यानी कि 280 से खर्चे इंक्रीज हुए। सर फिक्स खर्चों का क्या? देखो बेटा, फिक्स वाले खर्चे पहले भी टोटल 100 थे, अभी भी टोटल 100 हैं। अगर आप बी नहीं बनाओगे तो वो सारे खर्चे ए को बेयर करने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप सिर्फ ये कहोगे कि यार 300 से
जो है वो मेरे रेवेन्यूज़ और 20 से मेरी 300 से मेरे रेवेन्यूज़ और 280 से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लिहाजा ओवरऑल 20 का बेनिफिट है एंड देयरफॉर बी बनाना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। इस तरह से आप अपने डिसीजंस लिया करते हो। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने ये बताया कि एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट को कभी भी आप अपनी डिसीजन मेकिंग में अकाउंट फॉर नहीं करोगे। अगर आपसे कोई सवाल आएगा कि कंपनी नया प्रोडक्ट बना रही है और उसकी एनपीवी कैलकुलेट करो, या डिसीजन मेकिंग का कोई क्वेश्चन है, अब अगर कॉस्टिंग का आप कोई सवाल कर रहे हो, तो जो 100 रुपये फिक्स कॉस्ट के थे वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा इस वर्किंग में, क्योंकि वो पहले भी पे कर रहा था और अभी भी पे कर रहा हूँगा। फिर आती है स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। Specific fixed costs are relevant as they are only incurred if project is undertaken. Specific fixed cost मेरे लिए relevant है। Specific fixed cost relevant क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तब incur होगी जब हम प्रोजेक्ट को undertake करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास करंटली जो है आप जो है वो ए बना रहे थे, 500 का रेवेन्यू, 200 की वेरिएबल कॉस्ट, 300 की कंट्रीब्यूशन, 100 की फिक्स कॉस्ट थी और 200 का प्रॉफिट था। ठीक है। अब आप ए और बी दोनों बना रहे हो, तो ए के लिए 500 का प्रॉफिट, 200 की वेरिएबल कॉस्ट, 300 रुपये की कंट्रीब्यूशन। अच्छा, बी जो है वो 300 का रेवेन्यू देगा, 280 की उसकी कॉस्ट होगी वेरिएबल वाली, 20 का कंट्रीब्यूशन, और ये जो फिक्स कॉस्ट थी पहले जो ए पर थी वो अब ए और बी में इक्वली बढ़ गई। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी, ठीक है ना। फिर बी की कुछ स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है, बी की कुछ स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट? स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट एक ऐसी फिक्स कॉस्ट होती है जो जब आप बी बनाओगे तो ही इनकर होगी, अगर बी नहीं बनाओगे तो इनकर नहीं होगी। ठीक है, आई रिपीट, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होती है कि जो मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इनकर होगी, अदरवाइज इनकर नहीं होगी। अब टोटल कंपनी पर 800 का रेवेन्यू, 480 की वेरिएबल कॉस्ट, 320 की कंट्रीब्यूशन, 100 की फिक्स कॉस्ट, 10 की स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट और 210 का प्रॉफिट। तो देखिए, क्या बी बनाना चाहिए? हाँ, बी बनाना चाहिए, बी बनाना चाहिए, बी बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बी जो है वो 40 का लॉस दे रहा है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट्स 200 से 210 पर जा रहे हैं। लेकिन इस केस में ये जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है ना, ये मेरे लिए रेलेवेंट है। मैं जब अपनी कोई वर्किंग करूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि बी बनाने से सेल्स रेवेन्यू 300 से इंक्रीज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80 रुपये से इंक्रीज हुई। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है वो 280 से इंक्रीज हुई, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 280 से इंक्रीज हुई, और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ना 10 रुपये की स्पेसिफिक वाली स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी आपके लिए रेलेवेंट है, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनकर हो रही है कि आप बी बना रहे हो। तो लिहाजा 380 माइनस 210 माइनस 10 यानी कि 10 रुपये का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि हमारे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो है वो 10 रुपये ही है। ठीक है ना, हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो है वो 10 रुपये ही है, यानी कि हमारे प्रॉफिट्स में 10 रुपये का इजाफा हो रहा है। तो जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम अपनी डिसीजन मेकिंग में अकाउंट फॉर लाजमी तौर पर किया करते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर ये छोटा सा एक सेशन ख़त्म होता है और अगले सेशन में इंशाल्लाह मिलता है।